Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a smaller circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to a much bigger circular loop of radius 20 centimeter. The center of the smaller loop is on the axis of the bigger loop. The distance between their center is 15 centimeter. If a current of 2 ampere flows through the smaller loop, then the flux links with the bigger loop. ठीक है, बिगर लूप के कारण यहाँ पर कितना फ्लक्स आएगा ये कैलकुलेट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास एक बिगर लूप है, एक आपके पास के स्मॉलर लूप है। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए कैसे बिगर लूप है। ठीक है, और इसी के सेम एक्सेस पर और इसके पैरेलल एक आपने स्मॉलर लूप रखी हुई। ठीक है, रेडियस आपको गिवन करके बिगर वाले की रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, और स्मॉलर वन की रेडियस कितनी है आपकी 0.3 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, ये आपको रेडियस गिवन कर रखी है। द सेंटर ऑफ द स्मॉलर लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बिगर लूप। बिगर लूप के एक्सिस पर है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू द स्मॉलर लूप में अगर आपका क्या कर रहा है 2 एम्पियर का करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो बोला गया है कि देन द फ्लक्स लिंक विद द बिगर लूप से कितना फ्लक्स आएगा। ठीक है, इस बिगर लूप को आपने लूप वन बोल दीजिए, चलिए इसको आप क्या बोल दीजिए लूप टू बोल दीजिए। ठीक है, मुझे बताना है कि फ्लक्स लिंक विद द बिगर लूप से आपका कितना फ्लक्स लिंक होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो करंट आपकी स्मॉलर लूप में फ्लो कर रही है ना। तो देखिए बच्चों ना, इस क्वेश्चन में ना हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पहले हम ये समझते हैं। देखिए स्मॉलर लूप में आपका 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इस लूप के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकता हूँ इस पॉइंट पर। बिकॉज ऑफ टू के कारण मैं वन पर मैग्नेटिक फील्ड पता करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, बी इक्वल टू देखिए सर्कुलर लूप के कारण इसकी एक्सिस पर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस डी, मान लीजिए डिस्टेंस आपकी डी कितना होता है, देखिए ये होता है आपका नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर टू द पावर 3 वैल्यू। ठीक है, तो वन के टू लूप के कारण मैं इस पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर पर बता सकते हैं। हर पॉइंट पर देखिए इसके इस एक्सिस पर यानी कि इस एक्सिस पर भी फील्ड होगा। ठीक है, अदर अदर पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ये रिजल्ट आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वन के कारण टू पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता हूँ। मान लीजिए जो आपकी ये वाली लूप है, इस वाली लूप पर आपकी इस पर आपकी करंट आई वन मान लीजिए, जिसको मैंने वन बताया, तो आई वन लिख लेता हूँ। आई वन करंट में इस पर क्या कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। इस वाली पे जो आपकी करंट थी, इस करंट पे चली मैंने आई टू बोल क्या बोल दिया था, आई टू। ठीक है, और बच्चों देखिए इस पर मैंने आई वन करंट बोल दी, इस पर मैंने क्या बोल दिया, आई टू। अब बच्चों देखिए अगर मैं बिगर वाले के कारण इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगेन फाइंड आउट करता हूँ, मिडिल कर सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके रेडियस कितने 20 सेंटीमीटर, इसके रेडियस कितने 0.3 सेंटीमीटर। तो इस स्मॉलर लूप की रेडियस क्या है, बहुत स्मॉल है। तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि जो सेकंड वाली लूप है ये बहुत ही क्या है, स्मॉल क्या है, स्मॉल है। ठीक है, इसके कंपेरिजन में वन के कंपेरिजन है, तो वन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा इसके हर पॉइंट पर। ठीक है, हर पॉइंट पर क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, मैं आई वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, टू वाले लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा और इसमें आप क्या कर लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं टू का जितना फ्लक्स आ रहा है उसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो किसके इक्वल होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, बिगर वाले लूप के कारण, जिसको मैंने V1 बोल दिया, और एरिया किसका आएगा, स्मॉलर वाले लूप का आएगा। एक समझ में आया यहाँ से, ठीक है। ठीक है, मैंने इसलिए फील्ड ऐसा है इसलिए किया क्योंकि देखिए स्मॉलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड में इस पॉइंट पर तो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके सेंटर पर कर सकता हूँ, लेकिन देखिए इसका क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा है कि मैं हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, देखिए मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या, उस पर भी आ भी आता। ठीक है, लेकिन अगर मुझे दोस्तों में किसी संभाव में अगर इस वाली बिगर लूप का करंट की वैल्यू पता है तो मैं इसके सेंटर पर अगेन एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि बिगर लूप के कंपेरिजन में इसके रेडियस क्या है, बहुत स्मॉल है। तो जो इसका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऑलमोस्ट हम एज्यूम कर सकते हैं कि 0.3 सेंटीमीटर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द बिगर लूप। तो इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसलिए मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B1 इंटू AP का फ्लक्स कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बताता था आपको, देखिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द टू, ये किसके इक्वल होता है, दूसरे इक्वल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बताता है कि सेकंड लूप से जो फ्लक्स क्रॉस करेगा वो पहली वाली लूप में जो करंट है उसके प्रोपोर्शनल है, और इस प्रोपोर्शनल की साइन को अगर मैं हटाऊं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर आपका
यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, दिस इज द फ्लक्स एंड टू बिकॉज ऑफ वन म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा एंड करंट की वैल्यू कितनी होगी आई वन, ठीक है, ये लिख सकता है, ठीक है। तो जो आपके टू से जो करंट फ्लक्स जो पास होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन द लूप वन। और सेम इसके अपोजिट स्टेटमेंट ये बोल सकता हूँ कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप वन इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज फ्लोइंग ऑन दिस स्मॉलर लूप एंड दैट इज आई टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम एम वन टू आई टू लिख लेते हैं, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी से हमें पता है कि एम वन टू एम टू की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू एम वन टू इज इक्वल टू एम टू वन होता है, ठीक है, ये हमें पता है। इसको हम इस कॉमन आंसर प्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस हेल्प प्लान में इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। हाइट वी वन क्या है, इस पर आपकी करंट आई वन प्ले कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर होता है, आई में तो आई वन है, आर का स्क्वायर, ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। चलो इसकी रेडियस कैपिटल आर लिख लेंगे और इसकी रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू टाइम्स कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आपका ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बी का स्क्वायर टू द पावर थ्री बाय टू, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया स्मॉलर स्क्वायर, कितना होगा पाई इनटू स्मॉलर स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, दिस इज द फ्लक्स, ये क्या है फ्लक्स, ठीक है। अब बच्चों देखिए फाई टू इज प्रपोर्शनल टू आई वन करंट के प्रपोर्शनल आ गया, ठीक है। आई वन करंट के प्रपोर्शनल आ गया फाई टू, और जितनी भी आपकी कोई बाहर वाली करंट है वो एम टू वन होगी, ठीक है। तो इसको देखिए मैं बाहर वाली करंट यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट आर स्क्वायर टाइम्स आपका पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स आपका आर का स्क्वायर प्लस आपका डी का स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू टाइम्स कितना आएगा आई वन। ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म आ गई है ये बच्चे कहता है दिस इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको आप एम टू वन भी बोल सकते हैं एम वन टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, दिस इज और एम टू वन या फिर एम वन टू, या फिर चलिए इसका कॉमन एक सिंपल एम सी के वजह से रिप्लेस कर देते हैं। तो आपने बच्चे यहाँ से क्या कर सकते हैं, एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लक्स लिंक विद बिगर लूप कौन सी आपकी वन, तो फाइव वन की वैल्यू बतानी, फाइव वन यहाँ पे बता सकते किसके इक्वल होगा आपका एम वन टू टाइम्स आपका आई टी के इक्वल होगा, ठीक है। एम वन टू की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट करी है, ये इस कैलकुलेट कीजिए मीन ऑफ आर का स्क्वायर टाइम्स पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका टू टाइम्स आर का स्क्वायर प्लस आपका डी का स्क्वायर की पावर आपका थ्री बाय टू, ठीक है। और ये तो आपका एम वन टू के इंटू करंट कितनी होगी आई टू की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन करती है। बस अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, मीन ऑफ की वैल्यू फोर पॉइंट टू टेन पर माइनस सेवन, कैपिटल आर कितना होता है ट्वेंटी सेंटीमीटर की जीरो पॉइंट टू लिख सकते हैं, जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर इंटू फाइव इंटू स्मॉल आर आपका जीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर है, इसको मैं थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर में लिख सकता हूँ, एक का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू टाइम्स आर का स्क्वायर, आर क्या है ट्वेंटी सेंटीमीटर का जीरो पॉइंट थ्री का बच्चों स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिफ्टीन सेंटीमीटर का जीरो पॉइंट वन फाइव का बच्चों स्क्वायर, ठीक है। की पावर थ्री बाय टू इंटू करंट कितनी होगी आई टी की वैल्यू कितनी होती है, आई टी की वैल्यू यहाँ पर टू हंड्रेड यूज करेंगे, बस ये वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ फोर पाई से पाई आएगा, पाई स्क्वायर की वैल्यू टेन के इक्वल होगी, टेन इंटू फोर करूंगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए टेन टू द पावर माइनस सेवन यहाँ पर है, टेन टू द पावर माइनस सिक्स यहाँ पे आएगा, तो कितना का माइनस थर्टीन के इक्वल होगा, ठीक है। और क्या क्या बच गया आपका देखिए जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर दूंगा तो जीरो पॉइंट जीरो फोर आएगा इंटू थ्री करूंगा तो थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, तो जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू नाइन करूंगा तो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। नीचे आपका जो नीचे देखो कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर करना तो कितनी जीरो पॉइंट जीरो फोर एकल जीरो पॉइंट वन फाइव का पंद्रह तक का दूसरा फिफ्टी होता लेकिन जीरो पॉइंट टू का, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, सत्तर दो सौ पच्चीस जीरो पॉइंट जीरो टू का है, फिर कर लीजिए जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू का है, और लीजिए कि माइनस स्टार्ट से आपका लीजिए पावर थ्री, ठीक है। और इसका सॉल्व करेंगे तो देखिए थ्री पॉइंट सिक्स इंटू परसेंट मीटर फिफ्टी स्टार्ट से इसका सवाल तो 13.4 इंटू सेंटीमीटर माइनस 13 के कम डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आपका लिखे 0.04 प्लस आपका 0.0265 0.065 आ रहा है, कितना 0.065, ठीक है, 0.0665, ठीक है। तो आपको उसकी कॉस्ट पे बैठे ना की कॉस्ट पे बैठे, ठीक है, तो ठीक है 0.0665 0.0625, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, मैं इसको देखिए कैलकुलेट ही कर लेता हूँ पूरा। आपका अंडर रूट ऑफ 0.0000, ठीक है, 2441406, तो ये आपका देखिए 0.015 जितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.015, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 14.4 डिवाइडेड बाय आपका 0.015, ये वैल्यू आपकी नाइन सिक्सटी के इक्वल आ रही है अप्रोक्सीमेटली 960, ठीक है। इंटू टेन टू द पावर कितना है बच्चों माइनस थर्टीन, इसको मैं लिख सकता हूँ 9.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 11 क्या वेबर के इक्वल आएगा, ठीक है।
कैलकुलेशन में देखिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है ऑल्दो, ठीक है। सबसे जो करेक्ट आंसर है वो 1 से मैच कर रहा, तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।